This program is brought to you by नाजिमाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क के अकब में आइडियल गोल्ड विस्टा 5 कमरों के व्हाइट गोल्ड अपार्टमेंट्स 2, 3 और 4 कमरों के स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स फ्रंटलाइन मार्केटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। आज हम एक बहुत ख़ास मामला आपके सामने उठाने जा रहे हैं और जिसके बारे में सवालात कमोबेश सभी के जहन में हैं। पाकिस्तान में जराइम होते हैं जैसे पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया और पाकिस्तान में एक ख़ास फ़र्क है। पूरी दुनिया में जब कोई जुर्म होता है तो कानून सबके लिए एक ही होता है, जबकि पाकिस्तान में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बाअसर अफराद ने या शख्सियात ने कानून को अपने हाथ में रखा हुआ है। ऐसा कहना मेरा नहीं है, ऐसा वो तमाम मामलात जिस पहलू से गुज़रते हैं और जिन जिन मराहिल से गुज़रते हैं उसके बाद उसका नतीजा हमारे सामने आता है, तो ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान में इंसाफ या पाकिस्तान में कानून सख्त है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जिसकी कोई पहुंच नहीं है, जो पकड़ा जा सकता है, जिसके पास शायद उतने पैसे नहीं हैं कि वो मुकमका कर सके, जिसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो सबूतों को मिटा सके, जिसके पास वो ज़राए नहीं हैं, जिसके पास वो ताल्लुकात नहीं हैं। आप क्या ऐसा समझते हैं या सोचते हैं? इसके हवाले से मैं चंद आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। उसके बाद आप अपना जहन ज़रूर बनाइए और हमें भी आगाह कीजिए कि कौम की आवाज़ के फोरम से जो नज़रिया आपके सामने पेश किया गया, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। रिसेंटली इस्लामाबाद इंसिडेंट हुआ, कशमाला तारिक साहिबा और उनके बेटे के हवाले से, अजलान के हवाले से जो तमाम मामलात सामने आए, 21-22 साल के 4 नौजवान अपनी जान से चले गए। ये मामला बहुत तहलका आमेज़ था, बहुत इस पे गुफ्त शनीद हुई, बहुत शोर मचाया गया, हर टीवी चैनल ने आवाज़ उठाई, हमने भी बात की। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? आज मामला यहाँ पहुँच गया है कि वो 4 नौजवान जो अपनी ज़िंदगियों से जा चुके हैं, उनमें से 3 की फैमिलीज़ ने अग्रीमेंट कर लिया है। आप उसे अग्रीमेंट कहें, आप उसे सुलह कहें, आप उसे माफ़ी कहें, या आप उसे कोई और नाम दें, मुकमुका कहें। 3 फैमिलीज़ ने मुकमुका कर लिया है। आप ये सोचिए कि 21-22 साल का नौजवान, माँ बाप ने किस तकलीफ़ से उसको बड़ा किया, पाला पोसा, और आज जब वो 21-22 साल का हो गया, उसको किसी ने गाड़ी से कुचल दिया, वो अपनी जान से चला गया, कोर्ट में मामला पहुंच गया, लेकिन फैमिली ने माफ़ कर दिया। फैसला आपको करना है कि क्या, कहाँ झोल, कहाँ है, कहाँ मसला है, तफ्तीश के मराहिल में कहाँ लूप होल है, कहाँ हमारी पुलिस, कहाँ हमारे लोग, कहाँ वो वाक़यात, कहाँ वो विटनेसेस, कहाँ झोल आखिर है, कहाँ मसला आखिर है कहाँ। दूसरा वाक़या आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, जबकि इस्लामाबाद वाक़े में एक जुमला मेरे दिल को लगा हुआ है, जब अनीस की वालदा ने कहा था कि हमारे बुढ़ापे का तो बस एक ही सहारा था क्योंकि हमारा एक ही बेटा था। दूसरे वाक़े की तरफ आते हैं। बलूचिस्तान इंसिडेंट बहुत पुरानी बात नहीं है, 2017 की बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब कोई इंसिडेंट होता है उसकी बहुत मयारी ज़िंदगी जो है वो 24 से 36 घंटे होती है, क्योंकि उसके बाद कोई और वाक़या, कोई और ख़बर, कोई और ब्रेकिंग न्यूज़ उसकी जगह ले लेती है। 2017 में साबिक MPA मजीद खान अचकज़ई ने ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर अताउल्लाह, जो कि ट्रैफिक पुलिस के हवाले से रोड पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी में, अपनी जीप में उनको कुचल डाला। उसकी इंस्पेक्टर साहब की वहीं पर ही डेथ हो गई। ये मामला पहले जब FIR काटी गई तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तमाम चीज़ें, फुटेजेस आ गई, वीडियोस आ गई, लेकिन जब FIR काटी गई तो वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ काटी गई। मामले की तफ्तीश हुई, उसमें साबिक MPA साहब की गाड़ी से जो कुछ वाक़यात ये हुए, कुचला गया, वो तमाम चीज़ें आवेज़ा हो गईं। उसके बावजूद भी उस फुटेज को मिटा दिया गया, या जब मामला आगे बढ़ा और उस पर तफ्तीश हुई तो उसका रिज़ल्ट ये आया कि विटनेस और सबूत क्योंकि पूरे नहीं थे, इसलिए इस केस को बंद कर दिया गया। मेरी गुजारिश है उन तमाम कानूनी इदारों से, मेरी गुजारिश है उन तमाम कानून के दरवाज़ों से जहां लोग इंसाफ की तवक्का करने जाते हैं कि कानून है पाकिस्तान में,
कानून के रखवाले भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन क्यों हम उन लोगों के मातहत हैं जिनके पास पावर है, पैसा है और वो पावर गेम कर सकते हैं। अगले इंसिडेंट की जानिब चलते हैं जिसने तमाम लोगों को झंझोड़ दिया था। 2012 की बात है। शाहरुख जतोई ने शाहजेब को गोली मारी थी और उस बच्चे की, हम तो बच्चा ही कहेंगे, एक नौजवान था जिसने अपनी बहन को, किसी ने उससे गलत बात की और उसने उस पर रिएक्ट किया, जो कि बहुत नॉर्मल है। उसके बाद उसे मारा गया और उसकी डेथ हो गई। 2 बहनों का इकलौता भाई 2012 में सेंटेंस टू डेथ, सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया शाहरुख जतोई को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2013 में शाहजेब की फैमिली ने शाहरुख जतोई को माफ़ कर दिया। शाहरुख जतोई को माफ़ कर दिया शाहजेब की फैमिली ने, जिनका इकलौता बेटा, 2 बहनों का इकलौता भाई मर चुका था, जिसे मारा गया था, कत्ल किया गया था। उस फैमिली ने 2013 में शाहरुख जतोई को माफ़ कर दिया। खैर, इसमें मामलात आगे बढ़ते रहे। 2017 में सेशंस कोर्ट ने फाइनली शाहरुख जतोई को रिलीज़ करने की बात की बेल पर, आज खुद नोटिस भी लिए गए। 2019 में बहरहाल इस केस का वर्डिक्ट या इसका ऐलान या इसका जो आखिरी बयान है उसको महफूज किया गया है, वो सामने नहीं आया। अब बढ़ते हैं सानिया साहिवाल की जानिब, जिसमें 6 पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ FIR काटी गई थी। बच्चों के सामने वालिदैन को गोलियां मारी गई थीं। वो वाक़या, वो सानेहा बहुत बड़ा था और उसकी भी क्योंकि सबूत पूरे नहीं थे, उस वाक़े के हवाले से विटनेसेस नहीं थे, इस वजह से उस मामले को भी दबा दिया गया। ऐसे और कई वाक़यात हैं, ऐसे और कई मामलात हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती के मामलात हैं, जो आप और मैं हर दूसरे महीने, हर दूसरे हफ्ते, हर दूसरे दिन भी सुनते हैं। उस वक्त उसकी ह्यू एंड क्राई ज़रूर होती है, उस पर बात होती है, उस पर मीडिया आवाज़ उठाता है, उस पर हमारे इदारे मुतहरिक हो जाते हैं, उस पर हमारे मिनिस्टर्स, उस पर हमारी पॉलिटिक्स, तमाम लोग हर चीज़ को एक तरफ कर देते हैं। लेकिन उसकी भी लाइफ लाइन रहती है सिर्फ 24 से 36 घंटे। उसके बाद हम उस वाक़े को भूल जाते हैं। आखिर झोल है कहाँ? हम किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहते, लेकिन कौम की आवाज़ के इस फोरम से हम पूछना चाहते हैं, ये कौम दरियाफ्त करना चाहती है कि झोल है कहाँ, मसला है कहाँ। अगर आम आदमी, मैं, आप कुछ कर देते हैं, सड़क पे कर देते हैं, कोई क्राइम हो जाता है, कोई सज़ा, कोई जुर्म हमसे आयद हो जाता है, क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा? क्या हमें भी इसी तरह 24-36 घंटे में वो मामला रफा दफा हो जाएगा? या ये बड़े हाथों का खेल है, बड़े पैसे वालों का खेल है, बड़े लोगों का खेल है? और पाकिस्तान में ऐसा क्यों कि बड़े लोगों के हाथ में कानून है? कानून के रखवालों के हाथ में नहीं है, बल्कि कानून उन बड़े हाथों में है, कानून उन लोगों के पास है जिनके पास पावर है। और पावर क्यों है? क्योंकि उनके पास सीट है या उनके पास पैसा है। कौम की आवाज़ के इस फोरम से आज ये तमाम सवालात को मैं इसी तरह छोड़े जा रही हूँ और आपसे मेरी गुजारिश है कि जो कोई ये वीडियो देखे, इसे आगे भी पहुँचाए और इसके बारे में सोचे और इस सवाल को उजागर करे, क्योंकि इसका जवाब हम सबका राइट है। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by आइडियल ग्रुप की एक शानदार पेशकश। नाजिमाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क के अकब में आइडियल गोल्ड विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल 5 कमरों के व्हाइट गोल्ड अपार्टमेंट्स। इसके अलावा आइडियल गोल्ड विस्टा में 2, 3 और 4 कमरों के स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। जदीद का पार्किंग सिस्टम, रिसेप्शन लॉबी और तेज रफ्तार लिफ्ट्स, रूफटॉप सिटिंग एरिया, मखसूस प्रेयर एरिया, जदीद तर्ज का जिम, 24/7 CCTV। इसके ग्राउंड फ्लोर पर जदीद तरीन शॉपिंग मॉल, नेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए मौजूद तरीन आइडियल गोल्ड विस्टा। जदीद रिहाइश में सबसे अलग तर। UAN 0311174442